हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2025 सितंबर 2025 का ये ब्रांड न्यू मंथ क्या क्या लेके आ रहा है, क्योंकि सितंबर जो है बड़ा ही इंटेंस मंथ रहने वाला है। यहाँ पे दो दो तो होंगे ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी होगा और चंद्र ग्रहण भी होगा, पितृपक्ष भी आएगा और यहाँ से नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे इस बार सितंबर से ही। तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेंस और ऑस्पिशियस एनर्जीज़ हैं। तो देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी कैरी करते हैं स्कॉर्पियंस भी। तो इंटेंसिटी जब इंटेंसिटी के साथ मैच करेगी तो देखते हैं क्या क्या इंटेंस चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, आपके लिए क्या डूज़ हैं, डोंट्स हैं। और ये हमारे रेगुलर जो मंथली टैरो की वीडियोज़ होती हैं उन्हीं का आगे एक्सटेंशन है। तो देख लेते हैं सितंबर का मंथ क्या लेके आ रहा है, किस तरह का मिला जुला फलित है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या है, डूज डोंट्स, गाइडेंसेस, ब्लेसिंग्स किस तरह की रहने वाली हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, या फिर आप वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं, लगन से देखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि आप स्कॉर्पियंस हैं तो आप इसको स्कॉर्पियंस के साथ शेयर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये आपकी जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहेगा, वहाँ पे आप लोगों ने अपनी फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है पेड कंसल्टेशंस के लिए। ये आपकी जनरल रीडिंग होती है, तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही ट्रीट करें। जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़िए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि दो कार्ड आए हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बड़े पॉजिटिव हैं, प्यारे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और दोनों में एंथुजियाज्म देखने वाला है। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ओवर थिंकिंग भी काफ़ी चल रही होगी, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी फील हो रही होगी। और सितंबर में भी थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और देख लेते हैं यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके सामने ही है, 5 में से 3 कार्ड तो आए हैं सोर्ड्स के, नहीं सॉरी 2 कार्ड्स आए हैं सोर्ड्स के, एक वॉन्ड का आया है और 2 आए हैं पेंटिकल्स के। तो मोस्टली आपका जो फोकस रहेगा पूरे सितंबर के मंथ में वो काम पे, पैसा कमाने में, फाइनेंसेस के इन्वेस्टमेंट पे, प्रॉपर्टी बनाने में, इस तरह की चीज़ों में मुझे ज़्यादा लग रहा है। काम पे फोकस है, वर्कोहोलिक एटीट्यूड है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये बहुत बहुत रिपीटिशन में सभी के लिए आ रहा है, आपके लिए भी आ रहा है, कि कुछ भी नया सीखना सिखाना, कुछ भी नया सीखना सिखाने के कंसर्न में चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई नया हुनर सीखना, स्किल सीखना। और आज के टाइम पे ना आपकी जॉब, चाहे जो भी है, आप खुद का काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, इवन कि गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, यू आर नॉट सेफ। क्योंकि गवर्नमेंट भी आजकल जो है परमानेंट बेसिस पे जॉब्स बहुत कम देती है, एडहॉक बेसिस पे रखती है। और आपसे बेहतर जब भी कोई मिल जाता है तो नेक्स्ट टर्म के लिए उनको हायर कर लेती हैं, आपसे बेहतर और आपसे सस्ता, ठीक है। तो आपके सब्सटीट्यूट यहाँ पे मार्केट में आज के टाइम पे तैयार हैं। तो अगर आपको मार्केट में काम करना है, और खासकर आप बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कुछ भी, तो आपको नए नए हुनर, नई नई टेक्टिक्स, नई नई टेक्निक्स जो हैं सीखती रहनी पड़ेंगी। ऑनलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन अपने काम को लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी सीखना, हाईटेक टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, ठीक है। उस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी। और सितंबर के मंथ में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा बैलेंस, बहुत सारा बैलेंस यहाँ पे लगेगा। अपने इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए, उनको बैलेंस करते हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अंजाम देनी पड़ेंगी। और ये हायर एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। अगर आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, खुद ही हायर एजुकेशन परसू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। थोड़े से ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, ऑब्स्टेकल हैं, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, काम पे भी, आपके वर्क प्लेस पे भी थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा लोगों का काम करना पड़ जाए, ज़्यादा घंटे की शिफ्ट करनी पड़ जाए। थोड़े से ऑब्स्टेकल या चैलेंजेस आ सकते हैं जहाँ भी आप हैं, चाहे जॉब है, चाहे बिजनेस है, लेकिन आप उनको बखूबी एज ए प्रोफेशनल उनको डील करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और
साथ में अपनी इमोशनल लाइफ को, साथ में अपने इमोशंस को, फैमिली लाइफ को, लव लाइफ को भी बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें हैं और आप इनमें बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो लिखिएगा बैलेंस कमेंट में। और कमेंट जब आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और अमूमन कोशिश करती हूँ कि सारे ही कमेंट्स का जवाब भी दे सकूँ। ठीक है, यहाँ पे अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो अगर आप बीमार थे, घर में कोई बीमार था, एनर्जी कम था, एंथुजियाज्म कम था, तो मैंने बोला है ना सितंबर का जो मंथ है वो इंटेंस रहेगा। जैसे कि अगस्त का मंथ है ना, वो कुनकुना कुनकुना निकल गया, उसमें अप्स एंड डाउन्स कुछ नहीं आया, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं आया। तो सितंबर के मंथ में इंटेंस ही होगी एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी पूरी अर्थ के जितने भी जीव हैं, ठीक है, जीवात्माएं जितनी भी हैं, सबकी लाइफ में टॉपसी टर्वी सिचुएशंस हो सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी भी रहेंगी यहाँ पे। एनर्जी, उसके लिए कुछ भी चीज़ होने के लिए, किसी भी चीज़ में चेंज लाने के लिए ज़रूरी होता है एनर्जी। तो यहाँ पे आपका ऑरा बहुत क्लीन है, यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत क्लीन है, फोकस बहुत क्लियर है और एंथुजियाज्म फुल ऑन है और एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को साथ में आप लेके चल रहे हैं कि डिसिप्लिन के साथ चलना है मुझे। और हेल्थ भी अच्छी है यहाँ पे। और जिस इंसान का इतना कुछ अच्छा होता है वो वेल्थ भी अच्छी खासी जनरेट कर लेता है। तो पैसे कमाने के नए नए तरीके, पैसे बनाने के तरीके, वेल्थ को जनरेट करना, वेल्थ को क्रिएट करना, वेल्थ को इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट भी आप बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे करेंगे। और इस टाइम पे आप देखेंगे धीरे 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 करके जो शेयर मार्केट बिल्कुल मुंह के बल गिर पड़ी थी, मर गई थी, वो भी जिंदा होना शुरू होगी, उसमें भी सांसें आएंगी, धड़कनें उसकी चलनी शुरू होंगी, धीरे 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 मार्केट भी उठेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अर्थली कंफर्ट, लग्जरीज हमारी दिखाते हैं। और सेफ्टी सिक्योरिटी आप जो है इस टाइम पे बना पाएंगे, एक सेफ और सिक्योर बेस बनाना। ठीक है, अगर आप, मैंने बोला है कि इस तरह की जॉब में है कि जॉब आपकी परमानेंट नहीं है, तो इस टाइम पे परमानेंट हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, आपके हुनर की तारीफ की जाएगी, आप ढेर सारा हुनर पैदा भी करेंगे, ढेर सारे हुनर को अपने तराशेंगे भी। तो वो चीज़ें जो हैं आपकी अथॉरिटीज़ के सामने आएंगी, वो भी उनको कंसीडर करेंगे। तो ठीक है, इस टाइम पे आपके ट्रांसफ़र हो जाना, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही कार्ड जो है मूवमेंट दिखाते हैं। चाहे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, तीनों के तीनों कार्ड मूवमेंट दिखाते हैं। तो मूवमेंट हो जाना, ट्रैवल करना ढेर सारा अपने काम के रिगार्डिंग या ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग ही काम करना, ब्लॉगिंग करना, ठीक है। और ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं बहुत बार, तो उस तरह का वीडियो जनरेट करना, वीडियो क्रिएट करना, क्रिएशन का बहुत सारा एनर्जी है। ये दोनों कार्ड्स जो है क्रिएशन को दिखाते हैं। तो क्रिएशन जो है, सबसे पहले बेसिक क्रिएशन तो होती है कि संतान की प्राप्ति। इस टाइम पे बहुत बहुत काफ़ी लोगों को यहाँ पे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलेगी और संतान से सुख और संतान का सुख दोनों की प्राप्ति होगी। और पितरों का आशीर्वाद बहुत ज़रूर से लीजिएगा, क्योंकि सितंबर में जो है पितृपक्ष शुरू होने वाला है और एंसेस्टर ब्लेसिंग मिलना स्कॉर्पियंस के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है। और स्कॉर्पियंस जो होते हैं हमेशा तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, साधनाएं, सिद्धि, इसकी तरफ को बहुत बहुत ज़्यादा इनकी हाइटेंड एनर्जी होती है, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर आपका काम इस तरह का है जो मैंने बताए हैं, एस्ट्रोलॉजी है, ओकल्ट है, साधना है, सिद्धि है, तो बहुत अच्छा ये मंथ है। ठीक है, इसमें आप कोई मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, गूढ़ रहस्य जान सकते हैं। अगर आपका काम ही है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, सर्जन हैं आप, ठीक है, और टीचर हैं, ओकल्टिस्ट हैं, और इस तरह से कोचिंग का बिजनेस चलाते हैं, बोलने का कोई काम है, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, तो ये काम वैसे भी बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जुपिटर जो है पुनर्वसु में है। और आपको ना कुछ रीस्टार्ट करने का, रीबूट करने का मौका यहाँ पे मिलेगा। कोई रिलेशनशिप जो पीछे छूट गई थी दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकती है, एक्सेस वापस आ सकते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ, लड़के एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, वो रीयूनियन में आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्सेस वापस आएँ तो लिखिएगा यस, मैं समझ जाऊंगी। अगर आप चाहते हैं रीयूनियन तो लिखिएगा रीयूनियन। अगर आप रिकंसाइलेशन चाहते हैं तो लिखिएगा रिकंसाइलेशन। और बहुत ही अच्छा रहने वाला है, अपने पेंडिंग कर्मा को निपटाने का मौका मिलेगा, अपनी चीज़ों से, अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलेगा, उनको सुधारने का मौका मिलेगा, गलती की माफ़ी मांगने का मौका मिलेगा। सामने वाले ने कुछ गलत किया है तो वो आके आपसे माफ़ी मांग के जाएगा। क्लोजर बेसिकली मिलेंगे यहाँ पे आपको। आपके जिन जिन के साथ भी पास्ट में कुछ रिवेंज है, बदले की भावना है, नफरत है किसी से, किसी को आपसे इस तरह की फीलिंग्स हैं, तो यहाँ पे उनका क्लोजर आपको मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि यार लेट इट गो, अब इसको छोड़ देता हूँ, मैंने बहुत सालों से इस रंजिश को, इस नफरत को पकड़ के रखा हुआ है और ये मुझे कोई सर्व नहीं कर रही है, लेट इट बी एंड लेट इट गो। तो ये चीज़ आएगी अगर आप लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लेट गो करेंगे ना, कोई चीज़ फंसी हुई है आपके साथ में,
आप लेट गो नहीं कर रहे हैं तो आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले लेट गो करना जरूरी है। तो अगर आप लेट गो करना चाहते हैं किसी चीज़ से तो लिखिएगा लेट गो, मूव ऑन करना चाहते हैं किसी चीज़ से तो लिखिएगा मूव ऑन। कहीं पे आपकी एनर्जी का हुक फंसा हुआ है। हमें हुक्स दिखते हैं लाइफ में, ठीक है, जब तक एक हुक फंसा हुआ है आपस में तो वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। अगर ये हुक एक खुलना तय कर ले कि मैंने खुलना है तो दूसरा जो है अपने आप ही हेल्पलेस और होपलेस हो जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी का हुक आपका, चाहे आपकी मदर के साथ फंसा हुआ है, फादर के साथ फंसा हुआ है, प्राइमरी केयर गिवर, ये चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि स्कॉर्पियंस की ये प्रॉब्लम होती है, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक होता है और थोड़े से नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स भी बड़े होते होते इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आपको गाइस आज नहीं तो कल स्वीकार करनी पड़ेंगी क्योंकि ठीक होने के लिए सबसे पहले अपना डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को ठीक करना है और ये जो समय है आपको मौका देगा क्योंकि जो एक्लिप्सेस हैं वो आपकी एनर्जी को टॉप्सी टर्वी कर देते हैं। जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं ना वो इस टाइम पे उभर उभर के सामने आएंगे। आप कहेंगे यार मैंने इन चीज़ों को इतने अच्छे से दबाया हुआ था, ये दब क्यों नहीं रही है, उठ के क्यों आ रही है, ये गुस्सा कहाँ से आ रहा है, ये एंग्स्ट, ये कड़वाहट, ये कुंठा कहाँ से आ रही है और मेरे दबाए नहीं दब रही है। आई एम डन विद इट, अब मुझे इसका कुछ करना है। तो हीलिंग करना, हीलिंग सीखना, एंसेस्टर हीलिंग, डीएनए हीलिंग, ठीक है, इस तरह की हीलिंग, एंजल हीलिंग, इस तरह की चीज़ें आप सीख सकते हैं। आपको सीखने का मौका मिलेगा, कर सकते हैं, करवा सकते हैं, करने का और करवाने का मौका मिलेगा। अपने जेनेटिक कोड को ठीक करने का इस टाइम पे आपको मौका मिलेगा। और ये सारा का सारा चैनलाइज्ड है जो मैंने अब तक बोला है, ये मैं कार्ड्स में से नहीं बोल रही हूँ, ये कहीं ना कहीं चैनलाइज्ड हो रहा है मुझे किसी लेवल पे जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम आते हैं कार्ड्स पे। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अगेन कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए लाइफ में कोई डिसीजन लेना है और ये भी आगे बढ़ने के लिए ही होता है, मूव ऑन के लिए होता है। किसी इंसान से मूव ऑन करना, किसी प्लेस से मूव ऑन करना, आगे बढ़ना और अच्छे के लिए आगे बढ़ना। प्रोग्रेसिव होता है ये कार्ड, ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट कभी नेगेटिव आएगा। प्रोग्रेशन में आगे बढ़ना, कोई डिसीजन लेना, कमिटमेंट लेना किसी से या कमिटमेंट देना, बाउंड्रीज को बनाना अपनी, ठीक है, कि ये इतना मुझे बर्दाश्त नहीं है, तुम यहाँ तक मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हो, यहाँ तक नहीं। तो बहुत सारे लोगों को क्लोजर मिलेंगे, बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप यहाँ पे परमानेंट ब्रेक होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है और बहुत सारी पुरानी चीज़ों का यहाँ पे पैटर्न ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलविदा करेंगे यहाँ पे, फिजिकली करें, मेंटली करें, इमोशनली करें या एनर्जेटिकली करें। बहुत सारी चीज़ों से एक राहत की सांस आपको मिलेगी और ये राहत की सांस आप में से किस किस को फील हो रही है तो लिखिएगा साई ऑफ रिलीफ या फिर राहत। मैं उससे समझ पाऊंगी, विजनरी बनेंगे आप हो सकता है इस टाइम पे कोई ऐसी प्लानिंग करें, चाहे फाइनेंसेस को लेके, चाहे आप अपना घर खरीद लें। अब आप अपना घर खरीदते हैं तो उसमें आपके बच्चे तक रह पाते हैं, पोते पोती तक खेल पाते हैं। तो एक बड़ा लंबा गेम, एक बड़े लंबी चीज़ के लिए कोई प्लानिंग, कोई फर्स्ट स्टेप आप इस टाइम पे लेंगे। शादी करते हैं तो ये भी बहुत लंबी चीज़ है। बच्चा अगर आप प्लान करते हैं बहुत लंबी चीज़ है। हायर एजुकेशन में जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, जॉब पकड़ते हैं कोई कहीं पे, तो ये सारी की सारी बड़ी और लंबी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का कोई बड़ा वो लेके ना, बीच में बड़ा फोकस लेके, बड़ा गोल लेके, बड़ा अचीवमेंट लेके कुछ एक डिसीजन आप इस टाइम पे लेंगे अपने काम को बढ़ाने के लिए, जॉब को छोड़ के अपना काम शुरू करने के लिए, या जॉब के साइड में कोई ना कोई साइड हसल शुरू करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छे लीडर होते हैं और बहुत अच्छा इंट्यूशन होता है स्कॉर्पियंस का। थोड़ा सा अगर ये अपनी हीलिंग कर लें, थोड़ा सा अगर आप लोग अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना तो आपसे अच्छा सोल ट्राइब कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। आप मिसअंडरस्टूड हैं खुद की आंखों में भी, दूसरों की नज़रों में भी, खुद की नज़रों में भी। और दूसरों की नज़रों में कोई हो तो इट्स ओके, लेकिन अपनी नज़रों में किसी को भी मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे इस कार्ड से बात करेंगे, एक चीज़ होती है फाइनेंसेस, एक चीज़ होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है। हम सब लोग ना मोस्टली फाइनेंसेस चाहते हैं और हमारे में से बहुत कम लोग होते हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मन में ऐसा कोई आइडिया आ सकता है, ऐसा कोई विचार आ सकता है, ऐसी इच्छा आ सकती है कि फाइनेंसेस तो ठीक है, फाइनेंसेस तो कमाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, बट फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करूँ, मैं किस तरह से ऐसा कोई काम करूँ कि मैं वैकेशन पे भी जाऊँ तो भी मेरा काम होता रहे और मेरा पैसा जनरेट होता रहे। तो ऐसे किसी आइडिया पे आप काम करेंगे कि
कि जो आपकी एब्सेंस में भी काम चलता रहता है, साइड हसल, साइड बिजनेस, ठीक है, जिसमें आपका उतना कोई ज़रूरत होता नहीं है, आपकी टीम जिसको संभाल लेती है। तो यहाँ पे कुछ भी नया शुरू करना, कोई नया बिजनेस डालना, किसी आइडिया पे काम करना, किसी के साथ पार्टनरशिप डालना, पैसे को लेके, पैसे का कोई इन्वेस्टमेंट करना, बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना, इवन कि बड़ा अमाउंट का लोन भी ले सकते हैं आप इस टाइम पे। अगर आप कोई हैं जो बड़ा अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं और लोन आपका किसी कागज़ की वजह से रुका हुआ है, किसी अथॉरिटी की वजह से रुका हुआ है, कोई साइन नहीं कर रहा है, सिग्नेचर नहीं कर रहा है, तो सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, अथॉरिटी, इन सब की वजह से रुकी हुई चीज़ें जहाँ भी हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में है, पैसे में है, लोन में है, वो सब चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन लेना अच्छा रहेगा इस टाइम पे। विदेश जाने के लिए बहुत बार लोग लोन लेते हैं, बच्चे को विदेश भेजने के लिए लोन लेते हैं, एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, और उस पर किसी भी तरह का अड़ंगा आया हुआ है, बाहर जाने के लिए डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, वीज़ा नहीं लग रहा है, वीज़ा आ नहीं रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, वहाँ पे आपने पीआर अप्लाई किया हुआ है, पीआर में दिक्कत आ रही है और डॉक्यूमेंट पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं, कभी कोई गड़बड़ निकलती है, कभी कोई गड़बड़, तो ये चीज़ इस टाइम पे ठीक हो जाएगी। और आपके लिए ना किसी भी उग्र देवी या उग्र देवता की पूजा करना, साधना करना, जैसे कि माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं, या आपकी कोई कुल देवी कुल देवता होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आप स्कॉर्पियंस हैं तो आप हमेशा ही देखेंगे कि आपके जो कुल देवी या कुल देवता होंगे ना, वो कोई उग्र देवी देवता होंगे, पक्का काल भैरव हो सकते हैं। तो इस तरह की साधनाएं करने में आपको वैसे भी बहुत इंटरेस्ट होगा और आपको ये फलेंगी भी। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपनी कुल देवी कुल देवता के मंदिर जाएं, विजिट करें, या वो आपको बुला लें। बहुत बार हमें लगता है कि हम गए थे पर हमें बुलाया जाता है। तो काम कारोबार के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंसेस के लिए, इवन की कोई स्टक मनी आपकी कहीं है, बोनस आपका बना हुआ है, रुका हुआ है कहीं पे, इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उस हिसाब से फलित नहीं हो रही है, वो आपकी सैलरी नहीं बढ़ी है काफ़ी टाइम से, इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं, प्रमोशन नहीं हुए हैं, और यहाँ पे प्रमोशन के साथ साथ मुझे ट्रांसफ़र भी दिख रहा है बहुत लोगों का, या ट्रांसफ़र नहीं है तो कम से कम ब्रांच चेंज हो गई, काम चेंज हो गया, काम में कोई तब्दीली आएगी, बॉस चेंज हो जाना, आपका उसी शहर में रहते हुए ब्रांच चेंज हो जाना, आपका स्टाफ चेंज हो जाना, आपके साथ में कुलीग चेंज हो जाना, कुछ ना कुछ इस तरह का वर्क प्लेस पे या आपके काम करने के तरीके में चेंज आना, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। और थोड़ा सा इस टाइम पे ना, सितंबर में भी, खासकर 17 सितंबर तक आप थोड़ा सा ना अपने बॉस के साथ, अथॉरिटी के साथ, इवन की फादर और फादर फिगर के साथ भी किसी तरह के मनमुटाव से और बहसबाजी से, झगड़े से बचिएगा। अदरवाइज झगड़ा कब कितना बढ़ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप बोलना शुरू करेंगे तो रुकना भूल जाएंगे, और बोलना शुरू करने के बाद रुकना आपको वैसे भी आता ही नहीं है, क्योंकि इमोशंस पे काबू नहीं है, इमोशंस हावी हो जाते हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत दबाए हुए हैं, और जब वो सरफेस पे आना शुरू होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि ब्रेक कहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये बात बहुत गहरी है, इसको रिमाइंड करके 2-3 बार सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलेगा। और बहुत बार ये छोटे छोटे इंसाइट हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। हमें लगता है कि लाइफ में ना कुछ बहुत बड़ा, कुछ महान होगा, उसके बाद हम बदलेंगे। नहीं गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बदल देती हैं। ठीक है, और हमें लगता है कि पता नहीं लाइफ में हमें कितना बड़ा लेसन सीखना है। नहीं, हमें ये छोटे छोटे लेसन ही सीखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे मदर के सपोर्ट से, वाइफ के सपोर्ट से कोई भी काम शुरू करना, या हो सकता है आप कोई काम शुरू करें साइड हसल के लिए, साइड बिजनेस के लिए, तो वो आपको फाइनेंसेस दें। और यहाँ पे किसी लेडी की हेल्प से, या लेडीज़ के रिगार्डिंग जो बिजनेसेस होते हैं, लाइक लेडीज़ के गारमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक हैं, परफ्यूम्स हैं, ज्वेलरी हैं, उनके रिगार्डिंग कोई बिजनेस या साइड हसल भी आप कर सकते हैं। या आपका जो भी बिजनेस होगा या जो भी आप काम करेंगे या करते हैं, उसमें ना लेडीज़ क्लाइंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी काम करना बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पे आपकी लाइफ में लेडी लव, लेडी लक आ सकती है, सोलमेट कनेक्शन बन सकते हैं, शादियाँ हो सकती हैं, प्रेम प्यार आपके हो सकते हैं इस टाइम पे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये चीज़ें भी हैं कि हेल्थ की इम्प्रूवमेंट है, वेल्थ की इम्प्रूवमेंट है, प्रॉपर्टी बना लेना, घर बना लेना, रेनोवेशन होना, इस तरह की चीज़ें घर में, ऑफिस में, जहाँ भी आप ऑफिस को बड़ा करना चाहते हैं, ऑफिस स्पेस बड़ा लेना चाहते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी से अपनी प्रॉपर्टी में मूव करना चाहते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रेनोवेट करना, कंस्ट्रक्ट करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, चाहे घर में है चाहे जहाँ भी है, इस तरह से बहुत अच्छा फलित रहने वाला है। इस टाइम पे कहीं से गिफ्ट मिल जाना, चंक ऑफ मनी मिल जाना, चाहे किसी भी फॉर्म में मिले, अपने इन लॉज से मिल जाना, ये आपकी सासू माँ भी हो सकती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का बंटवारा होते हुए भी बहुत लोगों का मैं सितंबर में देख रही हूँ। अगर वहाँ पे किसी के मनमुटाव हैं या किसी के मन में ये है कि प्रॉपर हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर हिस्सा मिलना, और प्रॉपर से थोड़ा ज़्यादा ही मिल जाना। और कुछ इस तरह की चीज़ भी हो सकती है कि जो परिवार में छुपी हुई है,
फैमिली में छुपी हुई है या जनरेशन वाइज कोई चीज़ छुपी हुई है, वो एकदम से सामने आए। अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, कोई पैसा भी हो सकता है, कोई छुपी हुई प्रॉपर्टी होती है जो आपको नहीं पता है कि आपसे बिलोंग करती है और आपको मिल जाए एकदम से। इस तरह की चीज़ें, कोई छुपा हुआ राज भी हो सकता है कि आपसे छुपाया हुआ था, आपको पता चल जाए। ये राज अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन कुछ छुपी हुई चीज़, कोई छुपा हुआ राज, छुपी हुई प्रॉपर्टी, छुपा हुआ पैसा, ये आपको मिलेगा इस टाइम पे। और देखते हैं कि क्या मिलता है किसके लिए, ठीक है। तो कमेंट में बताइएगा अगर इस तरह की कोई छुपी हुई चीज़ आपके परिवार की आपके सामने आ चुकी है तो। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, ठीक है। द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट। जब भी इस तरह के सवाल होते हैं ना कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, या तुम क्या करना चाहते हो, या तुम क्या कर पाओगे, कर सकोगे, अगर एक चीज़ तुम्हें दी जाए कि यार तुम क्या करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे, और ये हमारे दिल में हमेशा हमें पता होता है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते हैं। और ये मन में नहीं सोचना है, दिल में, दिल की कोई इच्छा पूरी होगी इस टाइम पे ना। फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल, ठीक है। क्योंकि दिल जो है दिमाग की तरह से काम नहीं करता है, दिल अलग तरीके से सोचता है, दिमाग अलग तरीके से सोचता है। दिल की इच्छाओं पे, दिल के चीज़ों पे दिमाग के पहरे होते हैं, तो ये पहरे हटाने का मुझे लगता है ये टाइम है। और कोई दिल की इच्छा, कोई पुरानी इच्छा और कोई बड़ी सी इच्छा आपकी इस टाइम पे पूरी होने वाली है। अगर इस तरह की इच्छा लेके घूम रहे हैं तो लिखिएगा विश फुलफिलमेंट। ट्रैवलिंग है गाइज, यहाँ पे ट्रैवलिंग है। ये ट्रैवलिंग जो है बहुत लोग जो है सपनों में करेंगे, जिसको कि हम बोल देते हैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग। बहुत सारे लोग ध्यान में करेंगे एस्ट्रल ट्रैवलिंग। बहुत सारे लोग जो है मेडिटेशन में, साधना में डीप चले जाएंगे और बहुत सारे एस्ट्रल जो वर्ल्ड्स होते हैं, सूक्ष्म जो लोग होते हैं चेतना के, उनमें जाएंगे। ये वो भी है। और ये ट्रैवलिंग फिजिकल ट्रैवलिंग भी है। लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल करना पड़ सकता है। काम के रिगार्डिंग भागा दौड़ी रहेगी, वो ट्रैवलिंग भी आती है। दिमाग भी बहुत तेज चलेगा। सोर्ड्स के कार्ड बहुत सारे आए हैं। ओवर थिंकिंग रहेगी, टू मच वाली, बस ओवर थिंकिंग रहे, वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग तो वक्त आपको कराएगा, ठीक है। हमें लगता है हम ट्रैवल कर रहे हैं, पर भागा दौड़ी आपाधापी जो है सितंबर के मंथ में रहेगी। जिस इंसान ने इतना कुछ सीखना है, इतना कुछ अचीव करना है, इतना कुछ शुरू करना है, भागा दौड़ी उसको करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय है नहीं। गोइंग विद द फ्लो, और गोइंग विद द फ्लो चलेंगे। अगर समय आपको दौड़ा रहा है तो दौड़िए, समय आपको ठहरा रहा है तो ठहरिए। तो कोई मैंने बोला है ओवर थिंकिंग रहेगी, पर उसको एंग्जाइटी में नहीं कन्वर्ट होने देना है, ठीक है। भागा दौड़ी रहेगी, उसको स्ट्रेस में नहीं कन्वर्ट होने देना है। भगवान भगा रहा है तो भागो, भगवान बिठा रहा है तो बैठो। जिस दिन आप ऐसा कर लोगे उस दिन जो है आप ये कहना भूल जाओगे कि हम कर्स्ड हैं, बीइंग एन स्कॉर्पियन। आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, वो भी देख लेते हैं। व्हेन यू स्टार्ट द पाथ अपीयर्स, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में हाल फिलहाल ऐसी होंगी कि आपको उसका आंसर नहीं पता है, उसकी राह नहीं पता है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप चलना तो शुरू करो। जैसे आप चलना शुरू करोगे रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। सो टेक ए स्टेप इन एनी डायरेक्शन। जहाँ भी पैर उठा दोगे, जहाँ भी कदम ले जाएं, गोइंग विद द फ्लो, भगवान जहाँ ले जाए चलना शुरू करे, रास्ता वहीं से अपीयर होना शुरू करेगा। एवरीवन यू मीट इज़ अनदर पार्ट ऑफ यू दैट यू वांट टू बी लव्ड। तो जिनको हम प्यार भी करते हैं, जिनसे हम नफरत भी करते हैं, जिनको हम पाना भी चाहते हैं, जिनके साथ हम रहना भी चाहते हैं, रहना नहीं भी चाहते हैं, जो भी रिलेशनशिप हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, वो सब हमारे ही हिस्से हैं। और इसकी पहली ग्लिम्सेस, और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को सोल अवेकनिंग होने वाली है इस टाइम पे। और डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है उसमें एक राहत की सांस आपको मिलेगी। चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ठीक है, एनलाइटनमेंट की पहली ग्लिम्सेस आप में से बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं उनको हो सकता है। बहुत सारे लोग जो है रिट्रीट में जा सकते हैं इस टाइम पे, ओके वहाँ पे उनको इस तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं। एंडलेस लव है, और मुझे ये सेल्फ लव ज़्यादा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे है मेंट सोल्स है यहाँ पे, और यहाँ पे एंडलेस लव है विद योर सेल्फ। हालांकि यहाँ पे है दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर द लव फॉर एवर। कार्ड कह रहा है कोई आपकी लाइफ में आएगा जिसको देख के आपको ये एहसास होगा कि हाँ दिस इज़ द वन, ठीक है। गर्ल हैं, बॉय हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप डिवोर्सी हैं, आप सेकंड चांस के लिए देख रहे हैं, वो आपका अपना केस है, आपको उस हिसाब से देखना है। बट यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसके लिए आपने बहुत बहुत लंबे समय से वेट किया है, इटर्निटी से वेट किया हो सकता है। एंगेजमेंट हो सकती है बहुत लोगों की, शादियाँ हो सकती हैं, और एटलीस्ट कमिटमेंट तो हो ही सकती है। मैंने यहाँ पे बोला था कि कमिटमेंट कोई ना कोई या तो आप किसी को देंगे या कोई आपसे कमिटमेंट लेगा। यहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन, क्योंकि कमिटमेंट देना, शादी करना, वेडिंग करना, एंगेज्ड होना बहुत बहुत बड़ी कमिटमेंट है।
और यहाँ पे आप अपने साथ भी कमिटेड रहेंगे। सेल्फ लव को, पता नहीं क्यों इस कार्ड को देख के मुझे सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ को एक्सेप्ट करना, सेल्फ को प्यार करना, सेल्फ को प्रायोरिटी देना, ठीक है, जो आपने कभी नहीं दी है। आप टू अर्ली एंड टू मच दूसरों के लिए ही हो जाते हैं, फॉल फ्रॉम द ग्रेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें रहती हैं, बट यहाँ पे आप अपने साथ भी कनेक्टेड होना सीखेंगे। और यहाँ पे मेंट सोल है, ठीक है। यहाँ पे एम्पैथी सीखेंगे, फॉरगिवनेस सीखेंगे, रिन्यू सीखेंगे। और आप अपनी लाइफ पे गौर कीजिएगा स्कॉर्पियंस, आप गुस्सा रखते हैं, आप जो है नफरत रखते हैं, किसी से बदले की भावना रखते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो फेड अवे हो जाती है और सिर्फ आप अपना नुकसान ही करते हैं कहीं ना कहीं उन नेगेटिव फीलिंग्स को अपने हार्ट में हार्बर करके। जब मौका आता है तब आप वो बदला ले भी नहीं पाते हैं। तो दिस इज़ द टाइम इन चीज़ों को, इन पैटर्न को जानने का अपने बारे में और उनको छोड़ देने का। एम्पैथी थोड़ी सी सीखिए, फॉरगिवनेस सीखिए, लाइफ को रिन्यू करना सीखिए। अपने बॉन्ड्स जो हैं, अगर उनमें दरार आ गई है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है और ब्रेकअप्स हो गए हैं पेनफुल, तो मेंट सोल कीजिए। और यहाँ पे परमात्मा, यूनिवर्स भी बहुत लोगों को रीयूनाइट कराएगा, एक्सेस वापस आ सकते हैं, रिकन्सिलिएशन में जाएंगे बहुत सारे लोग, लव विद पर्पज, हील विद कंपैशन। और ये सब चीज़ें आपको हील करेंगी। अगर आप उनको माफ़ कर पाएंगे, आप उन्हें दूसरा मौका दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर वर्जन हुए हैं अपने ही, और कहीं ना कहीं अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं। रिलेशनशिप की हीलिंग करते हुए मुझे बहुत लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस हमें क्या कहना चाहती है, एंजल्स की क्या गाइडेंसेस हैं, क्या हमारे लिए चीज़ें हैं, इसको सबसे बाद में पढ़ूंगी। तो यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली है। आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्कॉर्पियंस, वो हमेशा ही आपकी बातचीत के लहजे की वजह से होती है, जो कि रूड होता है, हार्श होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू ही चीज़ें ठीक होंगी, इसीलिए कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी क्या चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पूरी एनर्जी ही कॉम्प्रोमाइज़ की थी, मैंने पहले बोला नहीं, किसी भी चीज़ में बिजनेस डालना है, वर्क पे, घर पे, रिलेशनशिप पे, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ही आगे बढ़ेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ एक गंदा वर्ड लगता है, कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा लगता है कि हार के जैसा है और बहुत ही अजीब वर्ड है और बहुत नेगेटिव सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है कि अपनी ईगो को साइड करना, सो दैट दूसरे की ईगो भी वहाँ पे खड़ी हो सके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझौता ना किए बगैर, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे की भी रिस्पेक्ट करना, उसको भी स्पेस देना, अपनी स्पेस को कम किए बिना दूसरे को भी प्रॉपर स्पेस देना, उसको रिस्पेक्ट देना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इवन कि जिनके कोर्ट केसेस है, लिटिगेशन है, फ्रेम्ड हैं, जिनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, किसी भी तरह के डिवोर्स सेपरेशन के केसेस में फंसे हुए हैं, या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके बंटवारे को लेके चीज़ों की, अगर इस तरह की कोई भी आरोप लगे हुए हैं या चीज़ें हैं, मामला जो है कोर्ट में अधीन है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू दोनों पक्ष सामने बैठ के अपना जो अपना वो रखते हैं ना पक्ष, उसके थ्रू चीज़ों के हल निकलेंगे, चाहे जहाँ भी है। विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती है कि आप तो बिल्कुल जीत जाएं और सामने वाला बिल्कुल धूल चाट जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। एंड यू आर रेडी, चाहे इस कॉम्प्रोमाइज़ के लिए है, चाहे बातचीत के लिए, बातचीत के जरिए हल निकलेंगे। देखो कितने अच्छे से कार्ड्स जो हैं पूरी कहानी बना के आपको बता रहे हैं, और किस किस को इस तरह की प्रॉब्लम है जो इन कार्ड से आए हैं वो बताएंगे। और आप रेडी हैं इन चीज़ों के लिए, आपका सोल रेडी है, आपके माइंड को रेडी होना जरूरी है, आपका हार्ट रेडी है। ये है ना, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट वुड बी, ठीक है। तो आपके दिल को तो पता है, पर दिमाग हावी है उसके ऊपर, दिमाग नहीं होने दे रहा है उस काम को। तो दिमाग को हटाओ, दिल से काम करो। यहाँ पे सक्सेस इज गारंटेड फॉर यू। ये चाहे शादी करना आपके लिए सक्सेस है, किसी को अपनी लाइफ में पाना सक्सेस है, बच्चा आप चाहते हैं वो आपके लिए एक सक्सेसफुल इवेंट है, आप प्रमोशन चाहते हैं, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है। आप किस तरह से सक्सेस को यहाँ पे गेन करना चाहते हैं लाइफ में, दैट इज़ अप टू यू। और हमें भी बताइएगा कि आपके लिए सक्सेस के क्या मायने हैं, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं या उसके अलावा। कुछ लोगों के लिए हायर एजुकेशन में सक्सेसफुल होना सक्सेस है, कुछ लोगों के लिए विदेश चले जाना सक्सेस है, वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बना लेना, कुछ लोगों का अपने रेंटेड अकोमोडेशन से अपनी अकोमोडेशन में, अपने ऑफिस में शिफ्ट हो जाना, वो सक्सेस है। तो आपके लिए क्या सक्सेस है वो बताइएगा, जरूर हमसे शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। तो गाइज इसको क्लेम करने के लिए लिखिएगा आप सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आप स्कॉर्पियंस हैं और आपकी राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो आपके लिए मंगल देव का ये ब्रेसलेट, कार्नेलियन का बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट होता है, आप ये पहन सकते हैं। ओवरऑल आपके सारी चीज़ों के लिए बड़ा ही ऑस्पिशियस होता है।
और आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से रखता है, हीलिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए सेम ही क्वालिटीज़ कैरी करता हुआ ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट होता है। ये भी स्कॉर्पियंस के लिए बहुत बहुत सूटेबल होता है, ठीक है। और अगर आप मांगलिक हैं, ठीक है, मांगलिक, आप स्कॉर्पियंस नहीं है लेकिन मांगलिक हैं, तो भी इसकी एनर्जी आपको बहुत सूट करती है। और आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं, खुद पहन सकते हैं, घर में किसी की राशि स्कॉर्पियन है, हस्बैंड वाइफ, आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा इसका एनर्जी होता है। ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए कोई जानकारी लेनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना लकी क्रिस्टल जानना है, या किसी और बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रीडिंग कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। हाइप का एक ऑप्शन आता है यूट्यूब वीडियोज़ में आज के टाइम पे, तो मेरे कंटेंट को आप हाइप भी दे सकते हैं। और फ्रेंड ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें इसको, फैमिली ग्रुप में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस तरह की इन्फॉर्मेशन को। अपना गुड कर्मा जनरेट करें, मेरा गुड कर्मा जनरेट करने में हेल्प करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, कुछ ज़्यादा ही अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।